हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन राजस्थान के अफवाह तंत्र या नदियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो पुष्कर घाटी अजमेर या नागपाड़ अजमेर में होता है। इसकी लूनी नदी की मैंने ट्रिक बनाई थी अलख। ऐसे अजमेर में इसका उद्गम होता है। लैसे लूनी कैसे कच्छ में विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लूनी नदी का विलय कहाँ होता है? तो कच्छ के रण में। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंबल नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंबल नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है बनास। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है वो बनास नदी है, और मरुस्थल क्षेत्र में सबसे लंबी नदी है लूणी। क्वेश्चन नंबर 7 है, माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी नदी कक्कर रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो दृश्यवती नदी। पाकिस्तान में हकरा भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कोठारी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान की कौन सी नदी मरत नदी के नाम से जानी जाती है? तो घग्गर नदी। सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको। प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष मिलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बनास नदी पर स्थित है। वैसे बनास, वैसे बिसलपुर बांध। क्वेश्चन नंबर 15 है, काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की। क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्वती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान की कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? तो लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 18 है, पांचना बांध किस जिले में स्थित है? तो करौली में स्थित है। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? तो मोरेल नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोम कमला अम्बा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सोम कमला अम्बा लूनी की भी नहीं है, चंबल की भी नहीं है, माई की हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जाखम बांध किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में। मैं याद करवाता हूँ कि जख्मी प्रताप है ना, जख्मी प्रताप, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान की कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती? तो इनमें से बनास नदी है जो अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोगुंदा की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 24 है, उदय सागर झील में गिरने से पहले कौन सी नदी बेड़च के नाम से जानी जाती है? तो आयड नदी। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानसी और खारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बनास की। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान की किस नदी का प्रवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो चंबल नदी का। क्वेश्चन नंबर 27 है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेई परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो साबरमती नदी से। क्वेश्चन नंबर 29 है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो अरावली की पहाड़ी सिरोही में। इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ। सूगली सूगली सिट्टू, सूगली से इसकी सहायक नदी, और सी से सिरोही गांव, नया सानवरा गांव सिरोही इसका उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूखड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की है सूखड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 है, छापी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़ में। किसी व्यक्ति को झाल आती है तो छाप देता है, तो छापी झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 32 है, परवन नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो ये कातली भी है, साबी भी है, घग्गर भी है, माई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बांडी नदी किस शहर के पास प्रदूषित हो जाती है? तो जोधपुर के पास। क्वेश्चन नंबर 35 है, गैब सागर झील किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर में। किसी व्यक्ति को गैब हो जाता है, कब हो जाता है? जब वो ऊपर उठने लगता है, यानी कि डूंगर पे चढ़ने लगता है, ऊंचाई हासिल करने लगता है। गैब सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बांध। क्वेश्चन नंबर 37 है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो कोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओराई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेडच नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 5 नदियों का संगम स्थल जिसमें बनास, चंबल, सीप, पार्वती, काली सिंध किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान की कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो चंबल भी नहीं बनाती, बनास भी नहीं बनाती, लूणी भी नहीं बनाती, कोई नहीं। हालांकि घग्गर में जब बाढ़ आ जाती है तो ये पाकिस्तान क्रॉस कर लेती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, लेकिन सही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली कोई भी नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी बारहमासी नदी, यानी 12 महीने बहने वाली और तो बरसाती नदी होती हैं, तो चंबल। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या वरनाशा कहा जाता है? तो बनास नदी को। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेनाल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मेनाल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, बूंदी जिले में स्थित गरदड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेज नदी पर स्थित है। ऑप्शन क सही हो जाएगा बना, ख कबूतर ही ले रहे हैं, ABCD नहीं ले रहे। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान की कौन सी नदी गुजरात में प्रवेश करने के बाद सरस्वती के नाम से जानी जाती है? तो सरस्वती तो घग्गर को भी कहते हैं। फिर अपन को ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। वैसे देखें तो पश्चिमी बनास सही हो जाएगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 46 है, नारायण सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, टोंक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? तो चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो घग्गर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से चलाई जा रही है? तो विश्व बैंक की सहायता से। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में भी मैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा नदियों पर। अगर इसकी PDF चाहिए तो वीडियो को लाइक करना, मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय। हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। राजस्थान की नदियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे अपन। 1 से 50 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख लिए। आज अपन इस वीडियो में 51 से लेकर 100 तक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है,
कातली नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में है? तो सीकर और झुंझुनू में है। तो रावटी भी कहते हैं इस क्षेत्र को, है ना। तवर वंशों का शासन था यहाँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो जयपुर जिले में होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, रूपा रेल नदी का विलय कहाँ होता है? तो भरतपुर में होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मेंथा नदी किस झील में गिरती है? तो सांबर झील में। क्वेश्चन नंबर 57 है, खारी नदी जो बनास की सहायक नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो बिजराल की पहाड़ी से। क्वेश्चन नंबर 58 है, कोठारी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 59 है, मासी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी की। क्वेश्चन नंबर 60 है, ढील नदी किस जिले में बहती है? तो टोंक जिले में। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुड्डा बांध किस नदी पर स्थित है? तो कुराल नदी में। क्वेश्चन नंबर 62 है, चाकण सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बूंदी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, गरारी बांध किस नदी पर स्थित है? तो मानसी नदी में। क्वेश्चन नंबर 64 है, मोरई नदी किसकी सहायक नदी है? तो माई नदी की। क्वेश्चन नंबर 65 है, एराव नदी किस जिले में बहती है? तो बांसवाड़ा जिले में। माई नदी की सहायक नदी है एराव नदी। क्वेश्चन नंबर 66 है, अन्नस नदी किसकी सहायक नदी है? तो माई की, एनास या अन्नस। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरनी नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो भीलवाड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 68 है, बनास नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद में। क्वेश्चन नंबर 69 है, बनास नदी किन जिलों में बहती है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 70 है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 966 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71 है, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 171 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 है, बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 512 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान में घग्गर नदी का प्रवेश किस जिले से होता है? तो हनुमानगढ़ जिले से, टिब्बी से। क्वेश्चन नंबर 76, कांकनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कोठारी गांव जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कांकनी नदी किस झील में विलीन हो जाती है? तो बूद झील में। क्वेश्चन नंबर 78 है, रूपनगढ़ नदी किस झील में गिरती है? तो सांबर झील में। क्वेश्चन नंबर 79 है, खारी नदी जो लूनी की सहायक नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो देशूर की निकट पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 80 है, रोजरी नदी किसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है? तो वो लूनी की सहायक नदी है, दाईं ओर से मिलने वाली। क्वेश्चन नंबर 81 है, गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। सूखड़ी, बांडी, खारी, लीलड़ी, गुहिया, जवाई। क्वेश्चन नंबर 82 है, सगाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की। क्वेश्चन नंबर 83 है, मीठड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की।
क्वेश्चन नंबर 84 है, बनास नदी चंबल के किस जिले में मिलती है? तो सवाई माधोपुर में। चंबल के क्षेत्र को डांग क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सीब नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुन्नू नदी किसकी सहायक नदी है? तो पार्वती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 87 है, अंधेरी नदी किस जिले में बहती है? तो बारां जिले में। क्वेश्चन नंबर 88 है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 89 है, के नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी यमुना की है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। क्वेश्चन नंबर 91 है, राजस्थान की कौन सी नदी सीधे यमुना नदी में नहीं मिलती? तो बनास। क्वेश्चन नंबर 92 है, राजस्थान में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 93 है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजस्थान में कितने प्रकार के जल प्रवाह क्षेत्र पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर 95 है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चुलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 96 है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांगली नदी पर। क्वेश्चन नंबर 97 है, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल की उपलब्धता किस नदी बेसिन में है? तो चंबल नदी बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 98 है, राजस्थान में न्यूनतम सतही जल की उपलब्धता किस नदी बेसिन में है? तो लूनी बेसिन में। बेसिन मतलब जल प्रवाह क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 99 है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में रेलम कहते हैं? तो घग्गर नदी को। इसको हकरा भी कहते हैं, सरस्वती नदी भी कहते हैं, दृष्टवती नदी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, राजस्थान की कौन सी नदी अंततः कच्छ के रण में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी। ऐसे करके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट के माध्यम से बताना। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, और मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ आप अदर सब्जेक्ट की भी स्टडी कर सकते हो। धन्यवाद।